Hello, learners. How are you all? I hope so. You all are doing well. My name is Krutali Soni, and a very warm welcome to my YouTube channel Math with Krutali. So, students, today we are discussing a JEE level question. So, students, देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया है. तो क्वेश्चन में हमें दिया है for alpha beta gamma belongs to R. If limit x tends to 0, x square sin alpha x plus gamma minus 1 e raised to x squared divided by sin 2x minus beta x equal to 3. Then हमें ये दे के रखा है फंक्शन. देन हमें क्या फाइंड आउट करना है तो कि बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तो कि उसके लिए मुझे अल्फा बीटा एंड गामा तीनों की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सबसे पहले हम चेक करते हैं. हमें लिमिट दी है x टेंस टू 0. हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंस टू 0 पुट करते हैं एंड चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है. तो देखो, तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 पुट करूं तो यहाँ पर x स्क्वायर मतलब ये फंक्शन तो डायरेक्ट 0 बन गया. यहाँ पर क्या होगा तो कि गामा माइनस 1 ई रेस टू एक्स स्क्वायर है. x के बदले में यहाँ पर 0 अगर पुट करती हो तो 0 का स्क्वायर 0 होगा. ई रेस टू की पावर में 0 आया. कोई भी नंबर की पावर में 0 आए तो उसका आंसर 1 हो जाता है. न्यूमरेटर में आया गामा माइनस 1. नीचे देखते साइन 2x से x के बदले 0 रखो तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा एंड बीटा x से x की जगह 0 रखो तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 0. अब डिनोमिनेटर में 0 आया तो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो क्या होगा तो कि ऑब्वियसली ये वाला जो फंक्शन है ये वाला कांस्टेंट टर्म होगा. कांस्टेंट होगा इसलिए क्या होगा तो कि गामा माइनस 1 हो जाएगा 0. यहाँ से गामा माइनस 1 0 निकला तो गामा की वैल्यू क्या होगी तो कि गामा इक्वल टू हमें मिला 1. अभी हमें क्या करना है तो अभी हमें नेक्स्ट हमें बीटा एंड अल्फा की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं. फंक्शन क्या है तो कि लिमिट x टेंस टू 0. ऊपर क्या है न्यूमरेटर में तो कि एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स अपॉन ये वाला सेकंड टर्म तो पूरा 0 हो गया है तो इसको हम नेक्स्ट टाइम लिखने की जरूरत नहीं है. और नीचे होगा साइन 2x माइनस बीटा x इक्वल टू 3. अभी हमें इसको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे. अभी मैं अगर 0 पुट करूं तो ऊपर नीचे 0 डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा. तो अभी हम आगे क्या कर सकते हैं तो कि हमें पता है साइन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म. साइन मान लो कि मैं आपको पूछूं साइन x का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है तो कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x रेस टू 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन. ऐसा चलता ही जाता है चलता ही जाता है. यहाँ पर मुझे किसकी जरूरत है तो कि साइन अल्फा एक्स एंड साइन 2x है. उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं साइन अल्फा एक्स एंड साइन 2x की वैल्यू. तो सबसे पहले हम लिख लिमिट x टेंस टू 0. सबसे पहले मैं x स्क्वायर को एज इट इज रखती हूँ. साइन अल्फा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं. यहाँ पर साइन x था तो मैंने x एज इट इज रख दिया. अभी हम क्या लिखेंगे तो कि अल्फा x माइनस यहाँ पर x का क्यूब हुआ तो यहाँ पर क्या होगा अल्फा x का होल क्यूब होगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा एंड x का की पावर में 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस अल्फा एंड x की पावर में 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन. ऐसा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा. होल डिवाइडेड बाय क्या होगा तो कि साइन 2x है. साइन 2x का हम क्या लिख सकते हैं. यहाँ पर x के x लिखा तो क्या होगा साइन 2x के लिए तो कि 2x माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 2x रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस 2x रेस टू 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन. ये हुआ साइन 2x का. और इधर भी क्या है इसका भी बार माइनस बीटा x. समझ में आया. अभी हम आगे क्या कर सकते हैं तो कि लिमिट x टेंस टू 0. एक्स स्क्वायर है ये 1 बाय 1 सबके साथ अंदर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो क्या बनेगा तो कि अल्फा एक्स क्यूब माइनस क्या होगा तो कि अल्फा क्यूब x की पावर में 5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकलेगी 6
प्लस अल्फा की पावर में 5 एक्स की पावर में 7 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकलेगी 120 माइनस अल्फा की पावर में 7 एक्स की पावर में 9 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल में एज इट इज रखती हूँ प्लस अप टू सो ऑन होल डिवाइडेड बाय क्या होगा। अभी डिवीजन में देखो तो यहाँ पर 2x से इधर माइनस बीटा एक्स से दोनों में से x कॉमन निकल सकता है, मैं उसको कॉमन ले लेती हूँ। कैसे लिखेंगे तो कि 2 माइनस बीटा एंड वो दोनों में से x को ले लेते हैं कॉमन। माइनस क्या होगा तो कि 2 का क्यूब 8 एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होगा 6 प्लस 2x की पावर में 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस 2x की पावर में 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ऐसा चलता ही रहेगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट आगे क्या कर सकते हैं तो कि न्यूमरेटर में पावर x क्यूब से स्टार्ट होता है बट डिनोमिनेटर में पावर x से स्टार्ट होता है। इसके इक्वल टू में हमें आंसर दे के रखा है 3। अगर लिमिट एक्सटेंस टू 0 पुट करो तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे तो कि ऊपर नीचे हम कंपेयर करेंगे। इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स, ऊपर एक्स के एक भी टर्म नहीं है तो ये वाला अगेन क्या बन जाएगा तो कि 2 माइनस बीटा इक्वल टू 0। यहां से भी हमें बीटा की वैल्यू क्या मिली तो कि बीटा इक्वल टू 2। अब हम ऊपर नीचे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो कि ऊपर क्या है तो कि अल्फा एंड नीचे क्या है तो कि -8 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 3। फिर क्या होगा तो मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये डिनोमिनेटर में जो है वो इक्वल टू के उस साइड मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो क्या होगा तो कि 3 मल्टीप्लाई -8 डिवाइडेड बाय 6 होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा एंड 2 4 जा, तो मुझे यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या मिली तो कि -4 एंड आगे मुझे गामा की वैल्यू मिली थी 1। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है तो कि बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। बीटा की वैल्यू 2 प्लस गामा की वैल्यू 1 माइनस अल्फा की वैल्यू -4। करो इसको सॉल्व, क्या आएगा तो कि 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4, इसका आंसर आएगा 7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा तो कि ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स आपको होप सो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड स्टूडेंट्स मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ जिसका नेम है सिग्मा स्कॉलर, जहाँ पर हम मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट करवाते हैं। मैथ्स से ग्रेड 5 टू 12 के लिए एंड साइंस से 6 टू 10 के लिए, जहाँ पर वीकली टेस्ट होती है, ओलंपियाड के क्लासेस भी होते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ से आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड ये है वेबसाइट जहाँ से आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।